तो हेलो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और 15 से 17 दिन हो गए हैं। तो जिनका पार्ट ए में क्राइटेरिया नहीं हो रहा और पार्ट ए में जिनका हो रहा है उनका पार्ट बी में नहीं हो रहा, तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं ना कि स्ट्रेस में आ गए हैं। अभी क्या होगा, बहुत मेहनत की थी, पेपर हार्ड आया, पार्ट ए तो बहुत ज़्यादा हार्ड आया। तो दोस्तों ऑल ओवर गुजरात के काफ़ी सारे एस्पिरेंट का यही हाल है। तो निष्फलता मिली है हमको, जाहिर से मेरा भी 3 से 4 साल का प्रिपरेशन था, लेकिन मेरा भी कुछ कह नहीं सकते हाल ही में, जब तक फाइनल आंसर किया नहीं जाती। तो निष्फलता जीवन में एक पार्ट है दोस्तों। तो निष्फलता से हार मानकर हम अब नहीं करनी तैयारी, योगा देखा जाएगा, कोई जॉब कर लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको तैयारी करनी है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि जो मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलती। तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ और मैं पार्ट टाइम में हेयर कटिंग करता हूँ दोस्तों। और ऐसे करके मैं तैयारी करता था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ गई, मैंने 2 महीना ब्रेक ले लिया था और 2 महीने में 12-12, 13-13 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता था। पार्ट टाइम जॉब तो मैं भी करता था दोस्तों, लेकिन ऐसे कई मिडिल क्लास स्टूडेंट होंगे जो स्ट्रेस में आ गए होंगे कि अब क्या होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आप जो जॉब करते हो वो फिर से जॉब में ज्वाइन हो जाए और आपको डेली का थोड़ा थोड़ा टाइम भी निकालना है पढ़ने के लिए। आपको अपना मैथ्स रीजनिंग है, जो भी आपको लास्ट पीएसआई कांस्टेबल की भर्ती में आपको जो जिस सब्जेक्ट ने प्रॉब्लम दी, उस सब्जेक्ट को आपको एकदम पक्का कर देना है। और वो सब्जेक्ट इतना पक्का करना है कि आपको नेक्स्ट भर्ती में अभी थोड़ा थोड़ा कीजिए। आप जैसे आपको टाइम मिलता है, घर वालों को आप टाइम दीजिए, जॉब करिए, और उस सबसे भी आपका 1-2 घंटा डेली का बचता है, वो आपको जो आपका वीकनेस पॉइंट था, जो सब्जेक्ट थे मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, उनमें लगाइए आप थोड़ा थोड़ा करके। अभी आप सभी को पता है कि नेक्स्ट सितंबर या अक्टूबर में पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो पक्का आने वाला है। तो अभी से ही आप हार मत माने और तैयारी चालू कर दे थोड़ा थोड़ा। वो क्या है कि जब भर्ती आ जाएगी ना, तो आपको बहुत बेनिफिट्स रहेगा। आपका ऑल ओवर सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। और सबसे मेन बात, नोट्स आपको कंपलसरी बनाने हैं, क्योंकि नोट्स आपको रिवीजन में काफ़ी मदद करता है। तो दोस्तों, असफलता जीवन में आती रहती है, उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट होके रुक जाए, थम जाए। हमारी तो क्लास टी की एग्ज़ाम है दोस्तों। उन स्टूडेंट को सोचिए जो यूपीएससी जीपीएससी की प्रिपरेशन करते, कितनी बार टूटे और फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो असफलता इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। एक असफलता आपको बता नहीं सकती कि आप कुछ नहीं कर सकते। असफलता आती रहती है, उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।